नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। एक बार फिर हम बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हैं और ये बड़ी खबर बिहार में हो रहे जमीन सर्वे को लेकर है। हम बार बार कहते आ रहे हैं, जब से बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है, दो कहानियां हमारे जहन में बार बार तैरती रही है और उन दो कहानियों का जिक्र मैं आपके सामने भी करता आ रहा हूँ। पहली कहानी ये कि एक बार एक चोर पकड़ा गया। राजा के दरबार में, राजा का दौर था, राजा के दरबार में उसको लेकर जाया गया। वहाँ हुआ कि इसे सज़ा दी जाएगी। राजा ने कहा कि तुम दो सज़ा में से एक सज़ा चुन लो, या तो तुम 100 प्याज खा लो या फिर 100 कोड़े खा लो। चोर ने कहा कोड़ा खाऊंगा, चोट लगेगी, प्याज खा लेता हूँ। 2-4 प्याज खाया, उसके बाद दम निकल गया। उसने कहा नहीं, अब हमसे खाया नहीं जाएगा, कोड़ा खाऊंगा। उसके बाद फिर जब कोड़ा खाया, 3-4 कोड़े के बाद जब चोट लगने लगी तो कहा प्याज खाऊंगा। और इस तरीके से चोर ने 100 कोड़े भी खाए, 100 प्याज भी खाए। दूसरी कहानी हमें याद आती है मोहम्मद बिन तुगलक की। जब देश में रियासतों का दौर था, महाराजाओं, राजा महाराजाओं का दौर था, तो दिल्ली की सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे का सिक्का चला दिया था सोने और चांदी के सिक्के के बजाय। और इससे इतनी बड़ी अराजकता फैली कि पूरी जो सरकार थी उसकी तुगलक की, वो कंगाल हो गई थी। तुगलक की और सारी कहानियां हैं कि उसने कह दिया कि रातों रात कि हम दिल्ली से राजधानी को शिफ्ट दौलताबाद कर देंगे, और दिल्ली के सारे लोगों को वहाँ ले गया। रास्ते में लाखों लोग मर गए और फिर वापस लौट के दिल्ली आया। ढेर सारी ऐसी कहानियां हैं। और नीतीश कुमार ने जब बिहार में लैंड सर्वे, ज़मीन सर्वे लेकर जब नीतीश कुमार ने जो प्रावधान किए और जो प्रक्रिया शुरू की, उस समय से मैं यही कहते लगातार आ रहे हैं कि ये तुगलकी फैसला है, मोहम्मद बिन तुगलक जैसा फैसला है। जिस सनक में नीतीश कुमार ने बिहार में उस ज़मीन सर्वे को लागू किया, उसको लेकर अब नया अपडेट सामने आया है। और वो अपडेट ये है कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम लगभग टल गया है। सरकार ने इसको सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन जो कागजात हमारे पास है, जो आज सर्वे पास हुआ है, जो नियम प्रावधान जो आज बिहार कैबिनेट से पास हुआ है, वो ये कह रहा है कि नीतीश सरकार ने इस सर्वे को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। पहले दिन से हम कहते आ रहे थे कि नीतीश कुमार की सरकार ने जो व्यवस्था की है, उसमें बिहार में ज़मीन सर्वे कभी हो नहीं सकता। हमने पहले कहा कि बिहार की 1/3 ज़मीन पहले से विवादित है। नीतीश कुमार ने जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था में जो बिहार की आधी से ज़्यादा ज़मीन जो है वो विवादित हो जाएगी। नीतीश कुमार हर घर में लड़ाई कराएंगे और किसी सूरत में सर्वे जो है वो पूरा नहीं हो सकता। जो प्रावधान थे, 3 पीढ़ियों का वंशावली बनाना, ऐसे कई प्रावधान जो शामिल थे, वो ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार को बर्बादी के कगार पर ढकेल रहे हैं। और इसका अंदाज़ा हुआ चुपके से आज राज्य सरकार ने ऐसे प्रावधान किए हैं कि अब ये सर्वे 2025 तक कतई नहीं पूरा हो सकता है। और जब 2025 में चुनाव हो जाएगा, उसके बाद 26 में, उसके बाद आने वाले समय में दूसरी राज्य सरकार जो आएगी, जो कोई भी राज्य सरकार आएगी, वो भी इसको हाथ लगाने से डरेगी। आज बिहार कैबिनेट की बैठक में, जो कि पहले दिलीप जायसवाल जो बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री है, जिनके जिम्मे जो ये काम आता है, वो पहले ही कह चुके थे कि हम कैबिनेट की बैठक जो होगी, उस बैठक में प्रावधान लाने जा रहे हैं नया, कि किस तरीके से सर्वे जो है, जब बिहार में जो ज़मीन सर्वे है उसे सुधार करने जा रहे हैं जो गड़बड़ी है। और कुल मिलाकर जो सरकार ने प्रावधान किया है वो ये है कि बिहार में अब ज़मीन सर्वे जो है वो अनिश्चित काल के लिए टल गया है। अब जरा देखिए सरकार ने प्रावधान क्या किया है। हम एक एक करके आपको प्रावधान सुनाने जा रहे हैं। दरअसल सरकार का जो प्रावधान था ज़मीन सर्वे का, जो अभी तक चल रहा था, उसमें सरकार ने कहा था कि पहले जो है आप स्व घोषणा करिए कि ये जो है कि ये ज़मीन हमारी है, हमारे कब्जे में है, इसका विवरण ये है। उसके बाद जो है उस राजस्व गांव का जो है मानचित्र का सत्यापन होता कि किसकी ज़मीन किसकी है। उसके बाद जो है जो दावा हम किसी रैयत ने, जो जिसकी ज़मीन है उसने किया हो, उसकी जो है वो उस पर जो है कोई आपत्ति, कोई किसी तरीके का कोई विवाद है, डिस्प्यूट है, तो उसको लेकर सरकार आवेदन हासिल करती। फिर जो है उसका जो है सरकार जो है उस पर सुनवाई करेगी और तब जाकर आखिरकार जो है अभिलेख का अंतिम प्रकाशन होगा। हमारे पास जो कागज़ है वो ये बता रहा है कि अगले 1.5 साल तक के लिए सरकार ने सारी प्रक्रिया को 1.5 साल तक के लिए खींच दिया है। यानी अगर अभी से ज़मीन सर्वे का काम शुरू होगा तो इसका प्रकाशन जो है, इसकी जो
अगर जो सरकार का जो अब जो नियमावली सरकार ने बनाई है अगर उसको फॉलो किया जाए, जो कि कोई फॉलो नहीं हुआ, सरकार ने जब से ज़मीन सर्वे को लेकर नियम कायदे कानून बनाए हैं हर जगह उसको संशोधन करना पड़ा और बार बार संशोधन करना पड़ा है। लेकिन अगर इसको भी फॉलो किया जाए तो ये कम से कम इसके लिए 2026 का मार्च या फिर 2026 के जून तक ये मामला जाएगा। सरकार अब क्या कह रही है कि बिहार ये जो अब नई जो नियमावली जमीन सर्वे को लेकर बनाई गई उसको हम पढ़ देते हैं, हम कागज़ देख के पढ़ देते हैं अपने, हालांकि मेरे जहन में है लेकिन फिर भी पढ़ देते हैं आपकी सुविधा के लिए ताकि कोई अशुद्धि न हो। सरकार ने ये कहा है कि अब नई नियमावली बनने के बाद, अब जब नई नियमावली जो आज जो कैबिनेट से पास हुआ उसके बाद रैयतों द्वारा यानी जो ज़मीन मालिक हैं उनके द्वारा घोषणा समर्पित करने की अवधि को 180 कार्य दिवस बनाने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी आप जो है सरकार के पास डिक्लेरेशन जो देंगे कि हमारी ज़मीन है उसके लिए 180 कार्य दिवस, 180 दिन का मतलब होता है 6 महीना, और कार्य दिवस में इसको देखेंगे तो कम से कम 7 महीना, मतलब 7 महीना अभी समय मिलेगा आपको कि आप जाके स्व घोषणा कर सकते हैं कि भाई ये हमारी ज़मीन है, इस तरीके से इसका विवरण है। उसके बाद सरकार राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन की अवधि को 90 कार्य दिवस, यानी उसके बाद जो है राजस्व ग्राम का मानचित्र जो आपने जो ज़मीन का विवरण दिया उसके आधार पर जो मानचित्र बनेगा, जो मैप बनेगा, उसके लिए 90 कार्य दिवस, 90 दिन का मतलब होता है 3 महीना, लेकिन 90 कार्य दिवस का मतलब 3.5 महीने से ज़्यादा। तो उसमें जो है वो सरकार जो है वो समय लगाएगी। और फिर जो आपने दावा जो किया है, जो 6 महीना या 7 महीना समय मिला आपको दावा करने के लिए, उस पर आक्षेप या दावा मतलब किसी तरीके की कोई आपत्ति है किसी को, उसको हासिल करने की अवधि 60 कार्य दिवस, यानी 2 महीना ऐसे 60 दिन होता है। कार्य दिवस मतलब समझिए, कार्य दिवस का मतलब जब सरकारी दफ्तर खुले हो, यानी ये भी 2.5 महीने उसके बाद समय लगाएगी सरकार। और फिर इस जो दावा और आपत्ति प्राप्त होगा उसको निपटाने में सरकार 60 कार्य दिवस और लगाएगी, यानी 2.5 महीने करीब उसमें और जो है वो लगेगा। और तब जो है अब उसके दावा और आक्षेप के निपटारे के बाद अंतिम जो है अधिकार अभिलेख जो है, मतलब जो नक्शा जो मैप बनाया जाएगा कि भाई किनका सर्वे के मुताबिक जो है कि किसकी कितनी ज़मीन है, कौन सी ज़मीन है, उसको 90 दिन 90 कार्य दिवस, यानी करीब 3.5-4 महीना और कुल मिलाकर देखेंगे तो ये तकरीबन 1.5 साल का समय होता है। आज से जोड़ेंगे तो 1.5 साल का समय होता है, यानी 1.5 साल के लिए सरकार ने इस जो है वो भूमि सर्वे को टाल दिया है, बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी चालाकी के साथ, बगैर कुछ कहे। यानी अब हम आपको बता दें कि बिहार में अभी 2025 के नवंबर में नई सरकार बन जानी है, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक नई चुनाव होंगे, उस पीरियड में कोई काम नहीं होगा तो कार्य दिवस में से वो भी कटेगा। उसके बाद जाकर फिर जो है वो तब सरकार फिर आगे जब नई सरकार बनेगी उस अवधि में ये जाएगा मामला, और तब जाकर आगे सरकार करेगी। अगर सरकार ने जो बनाया है नियमावली आज उसके मुताबिक ही हम जोड़े तो ये अगले साल के कम से कम मार्च से लेकर जून तक का मामला ये जाएगा। ये सरकार ने तब किया है जब बिहार के करोड़ों लोग जमीन सर्वे को लेकर परेशान हो गए, हजारों लाखों घरों में विवाद हो गया। और आपने देखा होगा कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बनारस, जहाँ भी लोग रह रहे हैं, विदेश से लोग आ गए जब उनको लगा कि उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो तैयारी है वो गलत है। सरकार बिहार के लोगों को परेशान करना चाह रही है, सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं है। आखिर ये ज़मीन सर्वे का ख्याल कैसे आया, हमने आपको पहले बताया। देखिए सरकार के पास एक रजिस्टर 2 कहा जाता है उसको, यानी रजिस्टर 2 का मतलब होता है सरकार के पास वो बही खाता जिसमें ये दर्ज होता है कि किसकी ज़मीन किसके पास है, मतलब कौन सी ज़मीन किसके, उसके मालिक कौन है, कौन व्यक्ति है, यानी पूरा ज़मीन से संबंधित पूरा जो रिकॉर्ड है उसको रजिस्टर 2 कहा जाता है, वो रखा जाता है रजिस्टर 2 में। सरकार ने, नीतीश सरकार ने इससे पहले रजिस्टर 2 का सत्यापन कराया था और माफ़ करेंगे रजिस्टर 2 का जो है डिजिटलाइजेशन कराया था, उसको डिजिटल मोड में उसको लाया था। और उसमें इतने व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई कि जो सरकारी जो खाता बही है उसमें रमेश की ज़मीन सुरेश के नाम पर हो गई, चाचा की ज़मीन भतीजे के नाम पर हो गई, बहन की ज़मीन भाई के नाम पर हो गई, अब्दुल की ज़मीन करीम के नाम पर हो गई। इस तरीके की गड़बड़ी हुई
और सरकार को लगा कि मामला तो अब हमारे हाथ से बाहर निकल गया। अगर कोई भूमि विवाद बड़ा फंसता है तो हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसके आधार पर, सही रिकॉर्ड नहीं जिसके आधार पर हम कोई डिसीजन ले पाए। तो ये ज़मीन सर्वे की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई ताकि सरकार अपनी गड़बड़ियों को दुरुस्त कर सके। और आज ही इससे संबंधित एक दूसरा फैसला लिया गया जिससे भी ये साबित होता है कि बिहार में ज़मीन सर्वे की जो तिथि है, ज़मीन सर्वे का जो मामला है वो अगले साल के बाद यानी 2026 तक निपट गया है। दरअसल है क्या कि सरकार ने जो ज़मीन सर्वे किया था उसके तहत ये हवाई सर्वेक्षण करवा रहे थे, और हवाई सर्वेक्षण करवा रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण में जो है इनको ये हवाई सर्वेक्षण करवा के और मैप बनाएंगे कि कहाँ ज़मीन कैसा है, कितना ज़मीन है, बंजर है, पानी है, खेत का आड़ी डरेर कहाँ है, ये सब करवाने वाले थे। ये जो है वो हवाई सर्वेक्षण, और 3 एजेंसी का सरकार ने चयन किया था और इनको हवाई सर्वेक्षण करके पूरा मैप बना के देना था। और सरकार ने इस हवाई सर्वेक्षण के लिए, ज़मीन सर्वे का ही पार्ट है, हवाई सर्वेक्षण के लिए सरकार ने जो है अवधि जो है बढ़ाकर 31/12/2025 यानी 2025 के दिसंबर तक कर दिया। यानी सरकार ने इसी कैबिनेट की, आज ही कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने क्लियर कर दिया कि अगले साल के दिसंबर तक हवाई सर्वेक्षण, एक तो ज़मीन पर जो है वो कागज़ का रिकॉर्ड बनाना था, ऊपर से हवाई सर्वेक्षण करके मैप बनाना था। तो हवाई सर्वेक्षण करके जो मैप बनाना था उसकी अवधि जो है बढ़ा करके 31 दिसंबर 2025 कर दी गई। यानी 31 दिसंबर 2025 से पहले कोई नक्शा बिहार में तैयार नहीं हो सकता। और यही बात हम कह रहे हैं, ये जब हवाई सर्वेक्षण से नक्शा तैयार होगा और उसके बाद जब ज़मीन पर को लेकर जो लोगों के दावे हैं उसको लेकर सुनवाई होगी तो ये मामला 2026 में चला जाएगा। नीतीश जी, इन बातों की जानकारी कि आपके सरकारी अमले को नहीं थी। नीतीश कुमार नहीं जानते हैं कि बिहार में हर तीसरा ज़मीन जो है विवादित है। नीतीश कुमार नहीं जानते हैं कि 3 पीढ़ी की वंशावली बनाने का काम जो है वो लगभग बिहार के ज़्यादातर परिवारों के लिए असंभव काम है। सब कुछ जानते हुए भी इस तरीके से पैसा, सरकारी पैसा फूका गया। आपको हम बता दें, आपको एक उदाहरण दे दें कि जो हवाई सर्वेक्षण, जो ज़मीन सर्वे को लेकर हवाई सर्वेक्षण करा रहे हैं उसका बजट आप जानते हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। हमारे पास सरकारी कागज़ है और सरकारी कागज़ को हम देखकर आपको बता रहे हैं कि उसका बजट जो है वो 14 अरब 23 करोड़ रुपया है। मतलब आप समझिए कि इसका मतलब हुआ कि 1423 करोड़ रुपया, 1423 करोड़ रुपया केवल हवाई सर्वेक्षण पर खर्च किया जा रहा था। और फिर जमीन पर जो काम हो रहा था उसके लिए कर्मचारी, उसके लिए संसाधन, आप समझिए कि सरकार ने तकरीबन 2000 करोड़ रुपया जो है इससे फूंक दिए। सरकार ने कितने परिवारों को में विवाद खड़े कर दिए। सरकार ने कितने लाखों लोगों को अपना काम धाम छोड़कर ज़मीन के कागजात जुटाने के पीछे लगने को विवश कर दिया। और तब ये मामला बढ़ा करके अब ले जाया गया कि 2026 तक ज़मीन सर्वे का काम होगा। दरअसल नीतीश कुमार की एक आदत है, वो पॉलिटिक्स ऑफ सिम्बोलिज्म करते हैं। आप पूछेंगे पॉलिटिक्स ऑफ सिम्बोलिज्म क्या होता है? प्रतीक की राजनीति। यानी हम ऐसा काम करें जिसके आधार पर लोग हमको याद करें कि ये काम नीतीश कुमार ने करवाया था। अब ऐसे देखिए, आप उदाहरण आपको बताते हैं कि पटना में जो है ऑलरेडी, बिहार पटना में ऑलरेडी एक म्यूजियम पहले से है, जहाँ पर सरकार के पास इतने प्रदर्श नहीं है। म्यूजियम का मतलब होता है कि इस तरह की वस्तु रखी जाए जहाँ लोग आकर देखें। तो बिहार में इतने प्रदर्श नहीं है जिसको कि आप जो है सही तरीके से आप एक पहले से ऑलरेडी एक म्यूजियम जो है पटना में म्यूजियम है उसमें आप उसको प्रदर्शित कर सके। लेकिन नीतीश कुमार ने बेरी रोड में बेशकीमती ज़मीन जो है सरकार की, बहुत महत्वपूर्ण ज़मीन, उसको लेकर कई 100 करोड़ या 1000 करोड़ रुपये खर्च करके बिहार म्यूजियम बना दिया। क्यों? क्योंकि ज़माने बाद लोग याद करेंगे, देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि अरे नीतीश कुमार ने इस म्यूजियम को बनाया था। नीतीश कुमार बिहार के म्यूजियम, 2 म्यूजियम जो है, एक बुद्ध मार्ग में म्यूजियम है और एक बेली रोड पर म्यूजियम है, जिस बिहार में लोगों के पास, आम लोगों के जीवन यापन का आप देखेंगे कि सबसे पिछड़ा जिला है, वहाँ प्रतिदिन की कमाई 25 रुपये और 30 रुपये पर डे है आदमी की। वो नीतीश कुमार जो 2 म्यूजियम अपना बनवा रहे हैं, जो बना हुआ है, उसके बीच कनेक्टिविटी के लिए सुरंग बनवा रहे हैं। यानी बेली रोड के नीचे पटना के सुरंग बनेगा जो बुद्ध मार्ग तक जाएगा। कभी पटना स्टेशन आप जाइए, पटना स्टेशन पर आप देखेंगे कि पार्किंग की जगह नहीं है, कूड़ा कचरा का अंबार जमा है।
वहाँ पर पहले बांकीपुर जेल हुआ करती थी, और बांकीपुर जेल जब शिफ्ट हो गई बेऊर जेल में, तो वहाँ पर खाली ज़मीन का काफ़ी बड़े मतलब समझ रकबे का ज़मीन हासिल हुआ। सरकार वहाँ पार्किंग का व्यवस्था करवा सकती है, सरकार वहाँ पर जो है वो दूसरे जनहित के काम करा सकते थे, उस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने वहाँ पर बुद्धा स्मृति पार्क बना दिया, और आप जाके देखिए बुद्धा स्मृति पार्क में बुद्ध का भक्त शायद ही कोई जाता होगा। बुद्धा स्मृति पार्क की दीवार बड़ी लंबी चौड़ी है, ऊंची है। वहाँ पर आपको प्रेमी जोड़े सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम विपस्सना सेंटर, यहाँ पर विपस्सना सेंटर बनाएंगे जहाँ लोग साधना करेंगे। आपको बता दें कि साधना के लिए शांति की ज़रूरत होती है। जो स्टेशन का इलाका जहाँ चारों ओर ऑटो, गाड़ी, रेलगाड़ी का हॉर्न और उसके बाद चिल्लपो मची होती है, वहाँ पर वो लोगों से साधना करवाएंगे। बनाया गया इसलिए क्योंकि लोग याद रखें कि नीतीश कुमार के समय ये बुद्धा स्मृति पार्क बन गया था। तो पॉलिटिक्स ऑफ सिंबोलिज्म थी कि कहीं का हिस्सा था कि हम ज़मीन सर्वे करवा देंगे, ताकि लोगों को ये लगे कि नीतीश कुमार के राज में जो है वो ज़मीन सर्वे हुआ था। और इसके पीछे बिहार में जो तबाही मची, इसके पीछे जो लोगों का धन बर्बाद हुआ, इसके पीछे सरकारी धन बर्बाद हुआ। सरकारी पैसा भी कोई नीतीश कुमार के घर से पैसा नहीं आता, वो हमारा आपका पैसा होता है जो हम टैक्स के रूप में देते हैं। हम जो सामान कोई खरीदता है, डायरेक्टली टैक्स न भी दे रहे हो तो हम जो कोई सामान खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो हम ही चुकाते हैं, और वो पैसा सरकार के पास जाता है। और तब के इन सब के बीच जो है अब ज़मीन सर्वे का काम टाल दिया गया है। इतिहास पुरुष बनने के नीतीश कुमार की लालसा में बिहार में जब बर्बादी की एक नई बयार बही, उसके बाद जो है अब इस तरीके का प्रावधान किया गया है कि ज़मीन सर्वे 2000 अगर हो भी जाए सरकारी नियमों के मुताबिक, जो सरकारी नया नियम बना है, तो भी 2026 से पहले इसका काम पूरा नहीं हो सकता है। तो ये वस्तु स्थिति है, और इसी वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराने के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए थे। आगे भी ऐसी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल में दीजिए यार, नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।